CHC सेंटर के द्वारा किसान जब भरता है और जब उसको बीमा कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो बीमा कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट में अगर कमी है तो उसके लिए 15-20 दिन का समय होता है उसको ठीक कराने के लिए। लेकिन बीमा कंपनियों के द्वारा पैडी का और कॉटन का जो बीमा किसानों ने करवाया था, पैडी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई पैसा वापस नहीं किया गया क्योंकि पैडी के अंदर नुकसान दिखा नहीं रखा था। कॉटन के ऊपर जींद, हिसार और मेरे रोहतक की कुछ बेल्ट में कॉटन के ऊपर 60% से लेकर 100% तक का नुकसान, जो वहाँ पर पूरी उसकी सर्वे भी हो चुकी, पूरी उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी और उसका कई करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का मुआवजा तैयार हो चुका था। 7 महीने के बाद बीमा कंपनियों ने उन बीमों को रिजेक्ट करके बहुत सारे किसानों को पैसा भी वापस भेज दिया। 7 महीने के बाद जब उनका क्लेम उनके पास जा चुका था, प्रति एकड़ 32-32 हज़ार रुपये, लगभग जींद, हिसार और रोहतक कुछ कैथल की बेल्ट को मिलाकर लगभग 4,500 किसानों का इस प्रकार का मसला है। मैंने आज सुबह एग्रीकल्चर विभाग से भी इसकी जानकारी ली, अनऑफिशियली, मैं नाम नहीं बताऊंगा अधिकारियों का। उन्होंने मुझे ये ब्यौरा दिया कि ये बिल्कुल ये सही बात है जो आपकी नॉलेज में है और ये किसानों के साथ बीमा कंपनियों का बहुत बड़ा एक फ्रॉड और घोटाला है। और इस बात के बारे में अनेकों बारें प्रयास भी किए हैं डिपार्टमेंट ने, लेकिन वो बीमा कंपनियां इतने बड़े उसकी हैं कि उनको किसी की सुन नहीं रही। सरकार लेवल पर इसका कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला और धोखा है। 700-800 करोड़ रुपए का क्लेम बनता है जो किसानों का, जिसको ये बीमा कंपनियां बिल्कुल डकार गई हैं। इससे बड़ा जो एक धोखा और अन्याय किसान के साथ मैंने नहीं देखा। और उसके ऊपर हमारी हरियाणा की सरकार मौनी बाबा बन के बैठी है, उसकी कोई सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से इस सरकार को ये सचेत करना चाहता हूँ कि किसान के साथ ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। HPSC ने एक नया तरीका ईजाद करके इस पेपर को लीक करने का काम किया है। 2022 का जो HPSC का HCS के लिए जो पेपर था, उस पेपर को ऐसे तरीके से बदलकर कि सेम उसके क्वेश्चन की डिटेल बदल दी। जो क्वेश्चन 14 पे 2 पे था उसको 14 पे ला दिया, जो पहले 4 नंबर पे था उसको 15 पे कर दिया, जो 5 पे था उसको 16 पे कर दिया, 79 था उसको 17 पे कर दिया, 80 वाले को 18 पे कर दिया, 81 को 19 पे कर दिया। इस प्रकार उनकी वो चेंज करके नंबरिंग, और वही पेपर 32 क्वेश्चन सेम उसके अंदर डोप करके एक नया तरीका ईजाद करके अपने लोगों को बेनिफिट देने का काम किया है। और 4 क्वेश्चन जिसमें राम और श्याम सिर्फ नाम बदलकर उसके अंदर ऐड कर दिए गए। ये इतना बड़ा एक धोखा है जिसकी कंप्लेंट सेक्रेटरी को लिखित में जो है ना उन अभ्यर्थियों के द्वारा दे भी गई है, जो आप सबने शायद पढ़ी होगी। ये कितना बड़ा एक घोटाला जो सरकार आज बात करती है, दावे करती है, ये पेपर लीक का सिस्टम नए नए तरीके ईजाद करके आज प्रदेश के युवा को ठगा और लूटा जा रहा है। इससे बड़ा चिंता का विषय नहीं है। उसी प्रकार से आज पीछे HKRN के द्वारा 550 के करीब कंडक्टर की भर्ती HKRN सरकार दावे कर रही है कि हमने एक क्लिक से 547 कितने कंडक्टरों को ज्वाइनिंग दे दी है। जब मेरी स्टूडेंट्स से, मेरे कई बहुत सारे युवाओं से मेरी बात हुई, मेरे से फ़ोन पे बात हुआ कि एक लेटर तो पीछे मिला था HKRN को कि इस प्रकार से कंडक्टरों की भर्ती करनी चाहिए, लेकिन उसकी कब एडवर्टाइजमेंट की ये किसी को नहीं मालूम। कितनी भयंकर एक बैकडोर एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को कंडक्टर की ज्वाइनिंग देकर सरकार वाहवाही लूट रही है। आज खिलाड़ियों का हाल, आज आप सब जानते हैं मेरे प्रदेश की वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठकर जिस प्रकार से अपने साथ हुए शोषण के लिए न्याय मांग रही हैं, और सरकार की तरफ से चुप्पी साध कर इस मुद्दे को इतना जो है ना वो किया जा रहा है। और जो वो उनका कल्पिट, वो बदमाश, वो आज भी जो है उनके ऊपर आज मैं सोशल मीडिया पर उसने जिस प्रकार की टिप्पणी
उनके हमारी बहन बेटियों के लिए की है? कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ज़रा बताओ तो सही। यानी इतना खुला आम, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक सवाल इस प्रदेश की जनता पूछती है, ये कैसी सरकार है? उसके बाद सीटी क्वालिफाई को लेकर मेरे प्रदेश का युवा आज कितना आक्रोशित और आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार कोई सुध बुध नहीं दी। उन अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट में बैठने का कब मौका मिलेगा जिन्होंने सीटी को क्वालिफाई किया है? तरह तरह की कंडीशनें लगाकर नए नए पोर्टल लॉन्च करके कब तक सरकार जो है इन लोगों को परेशान करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस प्रदेश की जनता का इस प्रदेश की सरकार से है।